एक सवाल था, क्या ज्योतिष भी भगवान के नाम पे डराने वाली एक विद्या ही है, एक अंधविश्वास है, या कुछ और भी है इसके अंदर? मैंने बहुत पहले अपनी कुंडली फाड़ दी थी। ये इतना बचकाना बेवकूफ़ी भरा था कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि सातवें आसमान पे बैठा कोई ग्रह, कोई नक्षत्र हमें प्रभावित कर सकता है। मेरे पास कई सवाल थे। सवाल ये था कि जब कोई पंडित मेरा भाग्य बदल सकता है तो वो अपना खुद का भाग्य क्यों नहीं बदलता? उसका खुद का बेटा 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और नहीं हो पा रहा उसका। उसके घर की हालत बहुत बुरी है। फिर वो क्यों दूसरे का भाग्य बदल रहा है? जब उसके घर की हालत इतनी बुरी है, अपना घर नहीं बदल सकता वो, तो दूसरे के जीवन में उसका हस्तक्षेप क्यों है? तो मेरा कभी यकीन था ही नहीं इस चीज़ पे। फिर मैं एक मुसलमान ज्योतिष से मिला था। वो वैदिक ज्योतिष ही पढ़ता था। उसी के उसका अपना व्यवसाय था उसमें। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जब मैंने उसे अपनी कुंडली दिखाई, अपना डेट ऑफ बर्थ और कुछ दिया था, जो जो मांगा था उन्होंने, तो उन्होंने मेरे जीवन की एक एक घटना का प्रिडिक्शन कर दिया। ये बड़ा मेरे लिए, मतलब मेरे मन को झंझोर देने वाला था वो आधा घंटा, कि कैसे ये पॉसिबल है कि मैं किसी के सामने आईना बन गया। वो मुझ में झांक सका जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता, मेरा परिवार भी नहीं जानता। मैं कई रातों तक फिर जूझता रहा इससे, कैसे पॉसिबल है। मैं सारी किताबें जितनी पढ़ सकता था पढ़ता रहा। भगवान बुद्ध की पढ़ रिलेटेड, जो उन्होंने ज्योतिष के बारे में कहा, ओशो, राम कृष्ण, मैं जितना कुछ पढ़ सकता था। फिर जैसे जैसे जीवन के प्रति समझ बढ़ी, इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि जीवन में आप एक अलग इकाई नहीं है, ये पूरा जीवन कनेक्टेड है। अफ़गानिस्तान में कुछ होता है, उससे आप प्रभावित होते हैं, आपके सामने नहीं हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है, आप उससे प्रभावित हो रहे हो। सूर्य 10 दिन ना निकले, जीवन खत्म हो जाएगा इस दुनिया में। चंद्रमा समुद्र में बड़े बड़े ज्वार भाटे ले आता है। फिर ज्योतिष का काम क्या है? ज्योतिष को कहा गया है वेद की आँख, ब्रह्मांड की आँख, ध्यान की आँख। ये आप में झांकता है, आपकी ज़रूरत भी नहीं है, ये आपके बारे में संपूर्ण विवेचन कर देगा। एक एक चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके बारे में ये जान सकता है, अब सब कुछ बता सकता है। ये इतना महान शास्त्र है। दिक्कत सिर्फ ये हो गई है कि ज्योतिष को हमने बहुत सीमित कर दिया है, सिर्फ घटनाओं को प्रिडिक्ट करना। क्या इतना ही है ज्योतिष? ज्योतिष में सब कुछ था। ये एक शास्त्र ही था, जैसे रसायन शास्त्र है, भौतिकी है, हिस्ट्री है, ये भी एक शास्त्र की तरह पढ़ाया जाता था पुराने दिनों में। आयुर्वेद भी इसमें होनी चाहिए, धातु शास्त्र का भी ज्ञान का जानकारी होनी चाहिए, और पूर्ण जानकारी, नीम हकीम नहीं। रंग विज्ञान का पता होना चाहिए, धातु विज्ञान, हर चीज़। दिक्कत ये हुई कि 2000 सालों की गुलामी के बाद, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र नष्ट कर दिए गए, पंडितों की हत्या कर दी गई जिनके हाथ में सब कुछ था। लेकिन ये हमारे जनमानस में इतना गहरा बैठा हुआ था, हम इसे नष्ट नहीं कर सके। हमारे दादा थे, बाबा थे, वे जन्म के साथ लिख लेते थे, ये इस डेट में जन्म हुआ इसका, इसकी क्या है व्यक्तित्व, क्या ये बनना बनेगा, इसका स्वभाव कैसा है।
किस दिशा में ये जाना चाहता है, कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारा कैसे जाए, कुछ कमियां है शरीर के किसी हिस्से में तो उसे ठीक कैसे की जाए। तो ज्योतिष ये थी। 2000 सालों की गुलामी में ये नष्ट भ्रष्ट तो होता ही रहा। मुगलों ने बहुत कुछ बदलाव किए किताबों में, अपने अनुसार बना दिया। तो इस सिर्फ घटनाओं को प्रिडिक्ट कर देना ये सबसे निम्न स्तर का ज्योतिष है। ज्योतिष आपको बीज रूप में देखता है कि बीज एक प्रोग्रामिंग कोड, ये बीज कितना बड़ा वृक्ष बनेगा, आसमान में छा जाए, इसकी वो परिकल्पना करता है, उसमें मदद करता है। ज्योतिष ये नहीं है कि आज बीज का क्या होना है, ऐसे वैसे, किस किस दिन क्या घटेगा, किस दिन क्या नहीं घटेगा ना। ज्योतिष आपका व्यक्तित्व बनाता है, आपको खिलाने में मदद करता है, आपकी कमियों को दूर करता है। ज्योतिष कोई डराने वाली विद्या नहीं है। सच है कि इसके नाम पे, भगवान के नाम पे हमें डर और लालच, हम तभी भगवान के पास जाते हैं जब हमें कोई लालच मिल जाता है या हमें डराया जाता है। शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य ये इस राशि में बैठा है, वो उस राशि में बैठा है। जीवन शुभ है, आप अशुभ हम बनाते हैं उसे। जीवन से बड़ी घटना क्या हो सकती है? आप हर पल को जी सकते हो, बुरी घटनाओं को भी जीत सकते हो, और बुरी घटनाओं को जीतना ही सिखाया जाता है इस शास्त्र में। हम उस देश से हैं जहाँ राम पैदा हुए, जिसने हर विपरीत परिस्थितियों को जीता और जीतते चले गए, महावीर हुए, कैवल्य बन गए, वो सब कुछ जीत लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था इस दुनिया में जिसे नहीं जीता। तो सांसारिक घटनाओं को जीतना तो बहुत आसान है, हमें जीतना है, ये ज्योतिष सिखाती है। डर नहीं, ना शनि से डरना है, ना राहु से, ना केतु से। आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज में मैं उसी सब्जेक्ट पे बात करूँगा जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा डराया गया है ज्योतिष में। शनि, राहु, केतु, त्रिकभाव, ये जो भी डराने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि डर, ईश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिसे आदमी डरे। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। सीखना है, समझना है, डरना नहीं है, यही ज्योतिष सिखाती है।